महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश। महादेव 2 साल के बाद, इंतजार के बाद आपके दर्शन हुए आमने सामने। महादेव मेरे पास दरबार से तो मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन मैं दरबार को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ, एक प्रार्थना है भोलेनाथ आपसे, आप मेरी विनती स्वीकार करिए। जो मैं भोलेनाथ आपको देना चाहता हूँ, भोलेनाथ वो मेरी विनती स्वीकार हो जाए। जो भेंट मैं महादेव आपको देना चाहता हूँ, उसकी मैंने अर्जी भी लगाई थी। महादेव, मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता, महादेव नहीं तोड़ सकता। कोई बात नहीं, आंखें बंद करें आप, पति पत्नी दोनों। ओम, विवाह का समय ध्यान करना। राग अगोल ले जाए जाए मेरे संसार, सेवा दी जाए, प्रवेश किया जाए संसार, स्मृतियाँ ले जाए सबके साथ, स्वस्थ कर दिया जाए, इनसे उच्चारण। प्रवेश। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, सूच में हाथ जोड़ दिया। हथेली पकड़ ले एक दूसरे की। हथेली पकड़िए, पकड़ लीजिए, आंखें बंद। पुनः प्रहार। दोनों हथेलियां अपनी रगड़ें आपस में, नेत्रों पे रखें, 3 बार करके हाथ। आंख को आप एक दूसरे को देखिए, पति पत्नी। आप ठीक लग रहा है देख के एक दूसरे को, भाव ठीक है? ठीक है महादेव। बहुत सुंदर। देखो ऐसे तमाम कष्ट थे बेटे में भी, आप में, ये सब नष्ट हुई, स्मृतियाँ बची हुई देवी नष्ट हो गई। डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, सर दर्द की स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, आंतों में सड़न की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में जलन और इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, धन हानि कराने वाली स्मृतियाँ थी, भगंदर की स्मृतियाँ थी, कूलों में जकड़न अकड़न की स्मृतियाँ थी, रक्त दूषित कराने वाली स्मृतियाँ थी, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी की नर्व डैमेज कराने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में, लीवर में, ब्रेन में और हृदय में। ऐसे पेट खराब हो रहे थे, ये भी अच्छे हुए। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, गोल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, कब्ज और एसिडिटी बनी रहती थी, रेक्टम में कैंसर की स्मृतियाँ थी। भाव सभा रहे थे, अब अच्छे। महादेव, मैंने सुबह जब बाबा की अर्जी लगाई थी तो जो नशा मैं करता हूँ बीड़ी सिगरेट का होके का, उसका भी मैंने संकल्प किया था। और यहाँ बैठे बैठे मेरी जेब में बीड़ी थी, मगर गुरुदेव से बोलूँगा कि मैं बीड़ी पीता हूँ। यहीं से मुझे आभास हुआ कि इन बीड़ी को निकाल के बाहर फेंक दे। दोपहर में अपनी जेब से मैंने निकाल दी गुरुदेव, लेकिन याद आ रही है, वो याद भी ना है गुरुदेव। भोलेनाथ इतनी कृपा कर दीजिए, बीड़ी सिगरेट मेरे याद भी ना रहे कि मैं पीता था। आँख बंद करके जैसे पीते थे, जरा कल्पना करो। उच्चाटन, विश्व नष्ट कर दिया स्मृति से, गंध और स्वाद भी नष्ट कर दिया। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन खींच लो 3 बार।
अब देखो बीड़ी के बारे में सोचो, आंख बंद करके देखो, दिखती है? नहीं महादेव, अब नहीं दिख रही। कोई पीने की इच्छा हो रही है बीड़ी से? नहीं महादेव, अब नहीं हो रही। महादेव, एक बात और करनी थी। हाँ, महादेव, एक तो मेरी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ही, आप तो भोलेनाथ हो, त्रिनेत्रधारी हो महादेव, मैं आपसे क्या बताऊं, आप सब कुछ जानते हो। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। अब से पहले 6 बार कर्ज लिया है मैंने दरबार की प्रक्रिया कोई करने बात के नहीं, लिए। आप चिंता मत करो। और महादेव, एक स्मृति थी, देखो आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखी है, ये एक स्मृति थी, ये आज नष्ट हुई। धन हानि कराने वाली स्मृतियाँ थी। धन हानि कराने वाली, ऐसा नहीं कि धन नहीं आता था, लेकिन ये हानि करा देता था, नुकसान करा देता था। महादेव, मैं एक छोटी सी खेती भी है अपने पास, और मैं अब 1-1.5 साल से महादेव ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, लेकिन मैं आज तक उसमें बिल्कुल भी 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हूँ महादेव। आप करिएगा, ठीक है? और महादेव मुझे इसलिए नहीं होता था जी, जिनको आप अपना साथी बनाते थे, जिन्हें भरोसा करते थे, हाँ जी, अच्छे लोग नहीं थे, अच्छा जी, नहीं थे। हाँ, इसलिए था। तो अकेला ही करूँ महादेव? अब अवश्य, बिल्कुल। महादेव आशीर्वाद दीजिए। महादेव, दरबार एक आपके साथ है, अकेले कहाँ हो आप, दरबार है। जी, एक महादेव, जब मैं जाप करने के लिए बैठता हूँ तो पिंडली में दर्द होता है और कोई अस्मृति, मेरा मन इधर उधर भटकाती है महादेव, जिस टाइम में जाप करता हूँ अब महादेव। आप आंख बंद करके करें, देखिए अब आपको कोई मन भटक रहा है, कोई गंदे विचार आ रहे हैं, देखिए। नहीं महादेव, एक महादेव, एकदम सब साफ और शुद्धि हो के बच्चा, भैया, कुछ नहीं बचा, महादेव बचा नहीं है। जी, महादेव, बेटे के लिए वनडे हवन। उससे बात कर रहे हैं, उससे हम बात कर रहे हैं। प्रणाम श्रीमान। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आप कोई कष्ट तो नहीं? शारीरिक कष्ट तो कोई नहीं है। शारीरिक, कोई मानसिक कुछ? मेरा 2 पर्सन है मेरे, और एक शिकायत भी है, आपकी आज्ञा हो तो कहूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। श्रीमान, मैं यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, मेरी कोई आस्था नहीं थी। हाँ बिल्कुल। और इस बार मैं आया हूँ, केवल किस लिए आया हूँ, घर वालों ने बोला कि रुद्राभिषेक है, चल। मैं महादेव को मानता हूँ, मैंने आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया है। मैंने जो गुरु बनाया केवल महादेव को बनाया, अब तक मैंने आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया, इसलिए मेरी आस्था भी नहीं थी। पहले मैं आके जा चुका हूँ, आपको सब पता है, मैं आप शराब भी बहुत बोल चुका हूँ। हाँ हाँ। और जब मैं अभिषेक में आया, सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का ही दुख है, क्योंकि अभिषेक के नाम पे लाए थे और मैंने 1 लोटा जल का नहीं चढ़ा। हालांकि मेरी इच्छा है कि कम से कम महादेव पे 1 लोटा जल का तो चढ़ा ही दूँ। बिल्कुल चढ़ाओ, क्यों नहीं चढ़ाओ। और चढ़ाओ। सबसे पहले तो एक पर्सन मेरा अपना काम का है। सरकारी नौकरी की मैंने बहुत तैयारी की है, गेम वगैरह में बहुत, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं मिली। अभी तो मैं वैसे ही प्राइवेट जॉब करता हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है कि सरकारी जॉब भी मैं करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का बिजनेस हो। आप कर सकते हो बेटा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। अभी तक आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता था, आलस से खूब रहता था, अपने काम से उच्चाटन हो जाता था, है ना। करते करते अचानक काम से कौन सा काम करें कौन सा ना करें, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते थे, है ना। जी जी। और नशे की तरफ अग्रसर हो जाते थे, जी जी। उस तरफ खींचती थी। नहीं, शराब, अंडा, मीट, मैं इन चीज़ों का तो मैं कभी वो सेवन करता ही नहीं। ड्रग्स की तरफ खींचने वाली स्मृतियाँ थी, ड्रग्स की जी तरफ जी। आकर्षित करने वाली आपको स्मृतियाँ थी। पैनिक अटैक आते थे, खुद किडनी में इन्फेक्शंस थे आपके। जी जी। पेशाब भी धीरे धीरे आपका रुक रुक के पास होने लगा था। अब आपको किडनी के रोग बन रहे थे धीरे जी जी। धीरे। यूरेटर आपकी नली जाम हो रही थी। अभी अच्छे खड़े हो, टनाटन हो, जी जी। एकदम अच्छे हो, मस्त हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ा हुआ है। अब आपको लग नहीं रहा कि हम अपना सब काम अच्छे से कर पाएंगे। जी जी। तो दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस दिया अच्छा, जी, इसलिए दिया कि आप दरबार पे आए। मेरी गुरुदेव, मैं उस दिन यहाँ पे आया, उस टाइम तक भी मेरी आस्था नहीं थी। मैं रास्ते में, मेरे मन में एक विचार था, एक चीज़ की जिज्ञासा थी। मैंने सच में इस चीज़ की वो दुआ की कि मैं जा रहा हूँ
सबसे पहले मैं जो जानना चाहता हूँ मुझे पता लग जाए, जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ आने के 15 मिनट बाद ही मेरी जो जिज्ञासा थी वो पूर्ण हुई। जो मैं जानना चाहता था मुझे पता लगा, तब जाके मुझे थोड़ा विश्वास हुआ। सच्चाई ये है। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है तो अपने आप ही सब बनने लगता है विश्वास। और गुरुदेव एक प्रश्न और है मेरा, घर में जो कलह का कारण बना हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं फिलहाल झूठ नहीं बोलूँगा, महादेव के दरबार में खड़ा हूँ, मैंने प्रेम विवाह किया है अदर कास्ट। अभी मैं दिखाऊं, जैसे मम्मी पापा है, जी जी इनमें भी आपस में कलह ही रहती थी। जी जी। आप पूछो, नहीं, इनका तो सबसे, इनका उनका नहीं होता, आप पूरे डीएनए में हैं। तो जो लोग डीएनए में रहते हैं, जैसे पापा ने डीएनए बनाया है ना, कि हम परिवार में 4 लोग 5 लोग जो भी, तो ये सब में जाएगा, ये ऊर्जा सब में रहेगी अच्छी वाली। खराब गंदगी बाहर हो गई तो सबसे गई है, केवल मम्मी पापा से नहीं गई, आपसे भी गई, वाइफ से भी गई, सभी से गई। तो केवल प्रार्थना संकल्प से अपने आप अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं। गुरुदेव आस्था मेरी इसलिए नहीं थी, जब भी पापा पूजा में बैठते थे, पूजा में अगर माचिस नहीं है तब गाली देना शुरू, खाना खाने बैठते तब सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा, अगर अन्न के आगे बैठ के और ये पूजा में बैठ के इंसान गाली दे रहा तो फिर काहे की पूजा। वो पापा नहीं थे ना जो गाली बकते थे, जो गाली बकते तो चले गए जी। और पापा हैं आपके, इधर देखो तो अब ये आपके पापा है। जी जी। और मस्त गुरुदेव, आप मैंने जो प्रेम विवाह किया है वो अदर कास्ट है, घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूँ, मुझे समाज की चिंता नहीं है, मैंने जो छोड़ा है महादेव के भरोसे छोड़ा है। ऐसा है, ये एक्सेप्ट करना न करना ये तो व्यवहार पे अपने करता है। जी 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 करता है ना, बहुत कुछ ऐसे रहता है, बहुत सोच विचार, पीछे के तमाम स्मृतियाँ रहती हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातें रहती हैं जी, उनके आधार पे आदमी सोचता है। जी जी। अभी वो सोच नहीं, ना पापा की ना मम्मी की। पूछो, आपने प्रेम विवाह किया है, इनसे पूछो, उसके लेकर कोई विरोध है मन में, पूछिए जरा एक बार मेरे सामने पूछो। गुरुदेव, हमको वो लड़की बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, नहीं बिल्कुल स्वीकार नहीं है महादेव। एक मिनट आंख बंद करिए, उस बच्ची को देखिए और देखो कोई विरोध है अंदर उसके लिए? नहीं महादेव, वो स्वीकार नहीं है, नहीं ये है। सत्य है, आंख खोलिए, कोई विरोध आ रहा है उसके लिए अंदर? कोई विरोध नहीं है महादेव, हमको लड़की स्वीकार नहीं है, समाज में मुंह नहीं दिखा। इसलिए नहीं, चलो हम पूछते हैं आपसे। महादेव, ये अगर अपनी बिरादरी में शादी करता तो हम खुशी खुशी कर लेते महादेव। वो बिरादरी वाला छोड़ो, लेकिन महादेव अदर कास्ट में किया, समाज का डर है महादेव, आपको समाज हमारा मुंह काला हो जाएगा महादेव, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। हम सुन तो लो जी। एक केवल समाज का भय है इसके कारण, ठीक है ना? आप आंख बंद करो, देखो उस बच्ची को, समाज क्या कहेगा उसका भय, उस शरीर बाहर निकाल लीजिए, स्मृति बाहर निकाल लीजिए, से गाँव प्रहार, एक दूसरे के बजाय टूट प्रेम और टूट विश्वास की स्मृति हमारे के सक्रिय कर दिया और सुंदर बना दिया चाहिए। निर्भय किया जाए समाज के प्रति, अभय प्रदान किया जाए। भय नष्ट किया जाए कि लोग क्या कहेंगे। सभी से निकाल दिया जाए। प्रहार, शुद्धि, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे और बोलिए, आँख खोलिए, आप बच्चे की तरफ देखिए, कैसे लग रही है? महादेव, ये तो ठीक है, लेकिन महादेव वो लड़की स्वीकार नहीं है। क्यों? अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। महादेव, अपने हिसाब से अपने बिरादरी में मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ महादेव। आप बहुत इसने हमसे पूछा नहीं महादेव, उस लड़की ने ये डिवोर्स लिया है महादेव, डिवोर्स लिया है उस लड़की ने, और वो इससे दुगनी उम्र की महादेव, इसकी 22 साल की उम्र है और उसकी 40-35 साल की उम्र है महादेव। कैसे गुजारा होगा महादेव, कैसे चलेगा? आप मेरी रक्षा करें महादेव। आप बात तो सुनो, पहले बात सुनिए हमारी। ये डिसीजन उसका है जी, वो धर्म पत्नी उसकी है जी। आप वहाँ भी तो खड़े हो, आपकी धर्म पत्नी खड़ी है, कोई प्रश्न कैसे उठा सकता है? वो उसकी धर्म पत्नी है, बालिग है,
उसने शादी की है तो वो सोच समझ के किया होगा। कोर्ट मैरिज किया है महादेव इसने। कैसे भी किया है, ये उसका आउटलुक है, उसका सोच विचार है, ये उसकी धर्म पत्नी है, ये उसका अधिकार है। कौन धर्म पत्नी उसकी रहेगी, कौन नहीं रहेगी, उस पर आप हस्तक्षेप करेंगे तो कलह होगी। आपको तो ये देखना कि मेरा ये बच्चा है, ठीक, और मेरे अपने बच्चे की सुरक्षा करनी, रक्षा करनी, वो इतनी बात है। बच्चा, उसका खुशी क्या है उसका भी ध्यान रखना है। अगर आप बच्चे की खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर समाज नहीं आएगा खुद को खुश रखने के लिए। अपने माता पिता में अगर स्वीकृति नहीं हो तो समाज स्वीकृति कैसे देगा। महादेव एक प्रार्थना है, मैं इस अपने बेटे को अपने डीएनए से तो अलग कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे स्वीकार नहीं है भोलेनाथ, बिल्कुल स्वीकार नहीं है महादेव। स्वीकार धीरे धीरे, चिंता मत करो। नहीं महादेव, ऐसा मत करिए महादेव, इसकी बुद्धि को बदलिए महादेव, इसीलिए मैंने आपके दरबार में आया हूँ महादेव। इसकी बुद्धि को, बेटे की बुद्धि को बदल दीजिए महादेव। जिसने विवाह किया है तो बच्चा खड़ा है आपके सामने, ये उससे बात करिए, उसको स्वीकार है कि नहीं। विवाह उसने किया है, आपको स्वीकार है कि नहीं। गुरुदेव मुझे स्वीकार है, मैंने कोई सोच समझ के क्या होगा, मैं समाज की चिंता नहीं करता। मैं सब नहीं, कुछ महादेव के भरोसे छोड़ रखा है, होता नहीं है, इसका हकदार भी नहीं है नहीं, वो तय करे कि आपकी पत्नी कौन होगी। बिल्कुल, ये समाज को अधिकार नहीं है। समाज का काम ही विरोध करना है, उसका सच्चाई समाज का काम एक सूत्री है, अच्छा करो तो विरोध, बिल्कुल गुरुदेव, तो विरोध, बिल्कुल गुरुदेव। इनसे कोई पूछे अब तक इतनी विपत्ता आई, अगर समाज ने साथ दिया हो तो मैं मानता हूँ, खुद ही करना पड़ता है इंसान को, बिल्कुल समाज साथ नहीं देता। इस मामले में हमारा दृष्टिकोण एकदम साफ है। बिल्कुल गुरुदेव, बच्चे बच्ची को अपने विवाह करने का अधिकार प्राप्त है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, विवाह उनको करना है, उनको जीवन निभाना है। बिल्कुल गुरुदेव, आप तो माता पिता हैं, आप जब तक साथ हैं, लेकिन जीना इसको उसके साथ है, उसको इसके साथ जीना है। यही बात मैं गुरुदेव इनको बोलता हूँ। और मेन बात यह है गुरुदेव, आप सब जानते हो मेरी आने की इच्छा नहीं थी। एक तो महादेव के अभिषेक के नाम के लिए मैं यहाँ पे आया था, और दूसरी बात ये, मैंने उससे पूछा ऐसे ऐसे बात, उसने बोला कि भाई माँ बाप है तेरे, तू चला जा। उनकी कितनी उम्र है, जितने दिन है जो कह रहे सुन, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी इच्छा थी, जब मैं आया मुझे पता लगा, क्योंकि इन्होंने उसके गांव वालों को कुछ बोलता है कि मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई मार दो, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मैं महादेव के भरोसे हूँ। ऐसा नहीं है, और दुनिया थी बेटा, वो चली गई, वो हम समझ रहे हैं, वो हम ज़्यादा समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा समझ पा रहे हैं। चिंता मत करो, समय निकल जाए, अभी सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। छोटा कीजिए। गुरुदेव प्रणाम महादेव। खुश रहो, माँ बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए आप। ठीक है, देखो आपके तमाम कष्ट थे बेटा, और बिटिया के भी कष्ट इसी में लिखे, नष्ट हुए। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियाँ थी, त्वचा रोग की स्मृतियाँ थी, ऑस्टोफाइट्स की स्मृतियाँ थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, ब्रेन की नर्व में सिकुड़न की स्मृतियाँ थी, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, अंडाशय निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियाँ थी, हृदय शिथिल कराने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त दूषित हो रहा था, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से चीड़ घृणा होना, अकेले रहने का मन करना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, गोल ब्लैडर में, कॉलोन में और गर्भाशय में। अब अच्छा है, कोई कष्ट नहीं, एकदम अच्छी। ऐसे सब यहाँ पे बहुत पेन आ रहे थे, कष्ट आ रहे थे, अकलन जकलन फटन होती थी, ये सब नष्ट हो गए। कमर से कूल्हा घुटना, ये सब अच्छा है, फर्स्ट क्लास। आँखों की रोशनी कम है गुरुजी। हाँ, धीरे धीरे कम हो रही थी। हाँ, लेपन करिएगा ध्यान से, अच्छा लेपन करिएगा। आप उठिए बैठिए, चेक करिए, एकदम बच्चों की तरह आप भी हो गई, जैसे बच्चे होते हैं वैसे बन गई, खड़े हो ऐसे, घुटना कूल्हा कमर सब नया हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। आप आओ बेटा। महादेव कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खुश रहो। कैसे हो? महादेव मैं अपनी पढ़ाई के लिए, मेरा कल एग्ज़ाम है। कल एग्जाम है तुम्हारा? अच्छा, आके बंद करो। आओ, इसका आत्मविश्वास बच्ची को और बढ़ा दिया। परीक्षा से भय
की सभी स्मृतियाँ नष्ट की। परीक्षा सुन करके एंजाइटी की सभी स्मृति नष्ट की जाए, घबराहट बेचैनी भय सब नष्ट किए। अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। परीक्षा अच्छे से दे पाए, स्मृतियाँ सक्रिय रहे। एकाग्र शक्ति बढ़ा दी जाए, स्मरण शक्ति बढ़ा कर रखी जाए। जीने की इच्छा और इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए। ओम जो कुछ पढ़ा लिखा है सब याद रहे, परीक्षा के समय पढ़ पाए, लिख पाए, बोल पाए, उत्तर दे पाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीछे बांधिए, इस तरह से आगे लाए। सोशल एंजाइटी की सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी, असफल होने का भय नष्ट किया जाए। घर की समस्या को सुन करके देख करके जो परेशानी होती वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, उनसे पृथक किया जाए। इसको शुद्ध काम दो, बड़ी हुई कामुकता और काम वासना अपने पीछे समाप्त। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींचो बेटा अपना 3 बार। गुरुदेव, दरबार के पुलिस। हाँ बेटा। गुरुदेव जब मैं संकल्प करती हूँ तो मैं नींद आ जाती है, ऐसे लगता है बुद्धि बंदी बंदी सी रहती है। पहले नहीं, पहले आ जाती थी, अब नींद नहीं आएगी। अब खूब कर सकते हो, ठीक है। अब कोई कष्ट तो नहीं। गुरुदेव अब क्या लग रहा है, परीक्षा दे पाओगे कि नहीं अच्छे से? हाँ जी, मैं तो महादेव के भरोसे छोड़ के आई हूँ। कल मेरे 2 एग्जाम हैं। और अब आपको अपना चेहरा भी अच्छा लगेगा शीशे में। पहले अपना चेहरा भी अच्छा नहीं लगता था शीशे में, सब अच्छा लगेगा। खुश खुश। गुरुदेव सिर्फ एक गुरुदेव 12 गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।